हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? होप यू विल बी फाइन. सो स्टूडेंट, वेलकम to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to start 6th standard history chapter number 8, states after the Maurya Empire. So this is the first part of this lesson. Okay, so if you like this, then like, share and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get latest notification of our video. So let we start the lesson. States after the Maurya Empire. This is the lesson number 8. ओके, तो यहाँ पे जो है एक मैप दिया हुआ है इंडिया फ्रॉम 4th to 6th सेंचुरी CE. मतलब ये 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी CE तक का जो है ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पर जो है ये इंडिया का जो मैप यहाँ पर दिया है, यहाँ पे जो नाम दिए हैं सिटीज़ के वो जो है तब के हैं. मतलब अभी इसके नाम जो है चेंज हो चुके हैं. तो नॉर्थ साइड में जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कश्मीर है. इंडिया के बाहर दिख रहा है हमको ये नेपाल, तिब्बत, और फिर यहाँ पे कामरूप है. देन यहाँ दिल्ली दिख रहा है आपको. फिर ये जो नाम है कच्छ है, उज्जैनी है, मालवा है, प्रयाग, काशी, बुंदेलखंड, सांची, बोध गया, चंपा, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ये सब नाम जो है उस टाइम के जो है. सौराष्ट्र, वल्लभी, भारूप. नेक्स्ट जो है साउथ में आप देखोगे यहाँ पे जो वाकाडा का डायनेस्टी थी, तो पल्लवा है, पल्लवा भी डायनेस्टी रह चुकी है, चोला डायनेस्टी रह चुकी है, पांड्या डायनेस्टी का राज था. ठीक है, तो ये सब डायनेस्टी राजघराने जो है वो यहाँ पर थे. ठीक है, तो अब हम जो है इस लेसन को पढ़ेंगे. सो इन दिस लेसन वी हैव टू लर्न विच पॉइंट शुंगा डायनेस्टी, देन इंडो ग्रीक किंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कुशाना किंग, देन गुप्ता डायनेस्टी, देन वर्धन डायनेस्टी, पावर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ये सब पॉइंट जो है हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो है हम शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. डायनेस्टी यानी राजघराना. ओके, तो आफ्टर एम्पेरर अशोका मौर्य पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि जब अशोका जो था एम्पेरर मौर्य पावर से, तो जब अशोका का डेथ हो गया तो उसके बाद में जो है मौर्य एम्पायर पूरा ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. ओके, सो द लास्ट मौर्य एम्पेरर वाज कॉल्ड अ बृहद्रथा. और अशोका के बाद में भी जो है मौर्य एम्पायर को चलाने वाले जो राजे हुए थे, जैसे कि लास्ट जो है मौर्य एम्पायर को चलाने वाला बृहद्रथा जो है, ये लास्ट किंग था. द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंगा रिवॉल्टेड अगेंस्ट बृहद्रथा. सॉरी, पुष्यमित्र शुंगा जो है जो मौर्य एम्पायर में काम कर रहा था एज अ जनरल, तो उसने जो है बृहद्रथा से जो है लड़ाई की और बृहद्रथा को जो है किल्ड हिम, मतलब मार दिया उसे, एंड बिकम द किंग हिमसेल्फ. और वो जो है फिर किंग बन गया. ठीक है, तो इसके आगे जो है इंडो ग्रीक किंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सेकंड पॉइंट जो है इंडो ग्रीक किंग. So during this period, there were several small kingdoms ruled by a Greek king to the northwest of the Indian subcontinent. और उस पीरियड में, उन दिनों में जो है बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स जो है रूल्ड बाय ग्रीक, मतलब जो स्मॉल छोटे छोटे किंगडम हैं वहाँ पर जो है ग्रीक किंग जो है वो राज कर रहे थे हमारे इंडिया में. सेवरल स्मॉल किंगडम रूल्ड बाय ग्रीक किंग टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मतलब नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है बहुत सारे ग्रीक किंग जो है के जो है किंगडम थे. मतलब छोटे छोटे जो एरियाज थे उन्होंने कवर कर लिए थे. सो दोज किंग्स आर नोन एज अ इंडो ग्रीक किंग. और उन किंग को जो है क्या कहा जाता था? इंडो ग्रीक किंग. मतलब इंडिया में ही उनके जो राजघराने चल रहे थे, लेकिन वो थे कहाँ से? ग्रीक से थे, इसलिए उन्हें जो है इंडो ग्रीक किंग कहा जाता था. इन द हिस्ट्री ऑफ द
कॉइन ऑफ एंशियंट इंडिया, द कॉइन ऑफ दिस किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने पिछली हिस्ट्री अगर देखी कॉइन की, कॉइन की यानी कॉइन मालूम है तुमको, पैसा बोलते हैं जिसे। तो ये कॉइन जो बने थे, तो ये एंशियंट इंडिया में जो भी कॉइन की हिस्ट्री बताई जाती है, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उन किंग के लिए। ओके, दे हैड अ ट्रेडिशन ऑफ पुटिंग द पिक्चर्स ऑफ द किंग ऑन वन साइड एंड दैट ऑफ अ डायटी ऑन द अदर साइड। मतलब उन जमाने में जो ट्रेडिशन चल रहा था कि वो जो भी कॉइन बनाएंगे, जिस राजा का राज्य रहेगा, वो राजा जो है अपने हिसाब से वो जो है कॉइन बनाता था। पैसे के व्यवहार जो होते थे, वो कॉइन जो बनता था वो किंग बनाता था। और उस कॉइन के जो है एक साइड में जो है वो किंग की तस्वीर होती थी यहाँ पे, और पीछे जो है जो भी डायटी मतलब जो भी भगवान को वो मानते थे, उस डायटी का जो है पिक्चर रहता था। ठीक है। सो दिस ट्रेडिशन लेटर टुक रूट इन इंडिया। और वही ट्रेडिशन जो है, ये ट्रेडिशन आया कहाँ से? ग्रीक से आया था। और यही ट्रेडिशन फिर बाकी पूरे इंडिया में जो है वो चलने लगा। सो वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग वॉज मेनिंदर। और इन जो फेमस इंडो ग्रीक किंग्स है, उसमें जो है मनिंदर नाम का जो एक किंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा, हु डिस्कस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी विद द बुद्धिस्ट भिक्खु नागासेना। जिसने कि ये जो किंग है इंडो ग्रीक किंग मनिंदर, इसने जो है एक बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी के बारे में जो है किससे डिस्कस किया? बुद्धिस्ट भिक्खु के साथ में, जिनका नाम था नागासेना। नागासेना नाम के ये बुद्ध भिक्खु के साथ में इन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पे डिस्कशन किया मनिंदर ने। मनिंदर इज आल्सो रेफर्ड टू एज मिलिंदा। और इसीलिए जो है मनिंदर को जो है मिलिंदा के नाम से भी जो है जाना जाता है। द क्वेश्चन दैट ही डिस्कस्ड विद भिक्खु नागासेना लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बुक मिलिंद पान्हा। और जो क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किए थे भिक्खु नागासेना के साथ में, मतलब बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पे, तो उसका जो है भिक्खु नागासेना ने एक बुक बनाया, और इस बुक को उन्होंने नाम दिया मिलिंद पान्हा। ठीक है। तो ये बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है अभी भी। सो द पाली वर्ड पान्हा मीन्स क्वेश्चन। अब ये मिलिंद पान्हा यानी मिलिंद यानी कौन है? ये मनिंदर ग्रीक किंग है। तो उसका नाम जो है बाद में मिलिंदा करके लिया जाने लगा था। और मिलिंद पान्हा, पान्हा यानी क्वेश्चन, मतलब मिलिंद ने पूछे जो क्वेश्चन है वो इस पूरे बुक में लिखे गए हैं कि उसने क्या डिस्कस किया था भिक्खु नागासेना के साथ में। ओके। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो कॉइन्स दिए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये किंग का कॉइन है, ये सामने का पार्ट है जहाँ पे ये राजा की तस्वीर यहाँ पे दी हुई है, और ये पीछे का पार्ट है जिसमें कि जिस भी डायटी को मतलब भगवान को वो मानते हैं उसकी तस्वीर जो है उसमें थी। सिल्वर कॉइन ऑफ मिनेंदर, मतलब ये मिनेंदर जो इंडो ग्रीक किंग है, इसका ये पिक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट Kushana king. Third point is what? Kushana king. Okay. India was invaded from time to time by several tribes. इंडिया में जो है मतलब टाइम टू टाइम जो है कोई ना कोई जो है ट्राइब जो है हमारे इंडिया में आ जाता था। इंडिया वॉज इन्वेडेड, मतलब कोई ना कोई जो ट्राइब्स है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आ जाता था। तो द कुशाना वेयर वन सच ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। वैसे ही जो है ये कुशाना जो है, कुशाना नाम की एक कम्युनिटी है। तो ये ट्राइब जो है हमारे इंडिया में आए सेंट्रल एशिया से। ठीक है। ये कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। दे इस्टेब्लिश देयर रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड इन कश्मीर इन द 1st century CE। और ये जो आए नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए। ये कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्ट साइड से, जहाँ पे कश्मीर है। और तो कश्मीर में आके जो है वो बस गए
फर्स्ट सेंचुरी सीई में, ठीक है। द कुशाना किंग वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट मिंटिंग ऑफ अ गोल्ड कॉइन इन इंडिया। और ये जब कुशाना किंग हमारे यहाँ कश्मीर के साइड में आके बस गए थे, तो वहाँ पे जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है गोल्ड कॉइन का जो है वापर करना शुरू कर दिया था। ओके, तो दे स्टार्टेड द कस्टम ऑफ पुटिंग द इमेजेस ऑफ अ गौतम बुद्धा एंड डिफरेंट इंडियन डेटीज ऑन द कॉइन। और वो जो भी कॉइन बनाते थे उसमें जो है गौतम बुद्धा की तस्वीर होती है एक साइड में, और दूसरे साइड में जो है जो भी डेटी को मानते हैं, जो भी भगवान को वो मानते हैं, जिसको भी वो भगवान मानते हैं, वो तस्वीर जो है उनके पीछे के साइड में रहती थी। ओके, द कुशाना किंग कनिष्का एक्सटेंड देयर एम्पायर। और कुशाना का जो किंग है वो कौन है? हु वाज द कुशाना किंग? कनिष्का। द नेम ऑफ दैट किंग वॉज कनिष्का। ओके, और ये कनिष्का ने जो है एक्सटेंड देयर एम्पायर, उसने जो अपना एम्पायर है, जो वो जहाँ पे उसका राज्य था, वो राज्य उसने जो है पूरा मतलब बढ़ाया, ठीक है, एक्सटेंड किया। नेक्स्ट, एम्पेरर कनिष्का। नेक्स्ट जो है नया एक राजा हमारे सामने आ रहा है, दैट इज कनिष्का। ओके, सो कनिष्काज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू वाराणसी इन द ईस्ट। और ये जो कनिष्का नाम का जो एम्पेरर है, तो ये इसने जो है अपना एरिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया था? काबुल से लेके तो वेस्ट, काबुल यानी वेस्ट में काबुल से उन्होंने जो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, तो वाराणसी ईस्ट तक जो है उन्होंने अपना एरिया पूरा जो है एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सो गोल्ड एंड कॉपर कॉइन मिंटेड बाय हिम हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो गोल्ड और कॉपर के कॉइन जो है उन्होंने जो है बनाए थे। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेगिम। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर ली गई थी? कश्मीर में। कब? जब कनिष्का जो है का एम्पायर वहाँ पे था, ठीक है। ही इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ कनिष्कापुर इन कश्मीर। और उन्होंने जो है एक सिटी बनाई थी कश्मीर में, दैट इज द नेम ऑफ कनिष्कापुर। इट इज बिलीव्ड दैट द विलेज ऑफ अ कामपुर नियर श्रीनगर टुडे कुड बी कनिष्कापुर। ऐसा बोला जाता है कि बिलीव किया जाता है कि ये जो कामपुर विलेज है, श्रीनगर के पास में जो एक कामपुर विलेज था, वही जो है आज का कनिष्कापुर है, ठीक है, ठीक है। द वेल नोन पोएट अश्वघोष लिव ड्यूरिंग द रेगिम ऑफ कनिष्का। और ये जो कनिष्का का जब राज्य था कश्मीर पे, तभी जो है ये अश्वघोष, ये वेल नोन पोएट है, मतलब ये बहुत अच्छे से कविताएं बनाते थे, रचनाएं बनाते थे। तो ये अश्वघोष जो है वेल नोन पोएट है, वो जो है कनिष्का के पीरियड में थे। ओके, सो ही रोड द टेक्स्ट बुद्धा चरिता एंड वज्रा सूची। और ये जो अश्वघोष है, इन्होंने कौन से 2 किताब लिखे थे? एक बुद्धा चरिता एंड दूसरा जो है वज्रा सूची। द फेमस विद्या चरका वॉज आल्सो इन कनिष्काज कोर्ट। और ये जो फेमस विद्या चरक जो है, ये भी जो है कनिष्का के कोर्ट में जो है यूज हुआ करता था। नेक्स्ट, अ गोल्ड कॉइन ऑफ अ कनिष्का। अब ये जो गोल्ड कॉइन कनिष्का के पीरियड में बनाए गए थे वो है ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, बोथ साइड, दोनों साइड जो है इसकी दी हुई है। एक तरफ क्या दिख रहा है आपको कि बुद्धा की जो तस्वीर है वो दिख रही है, और दूसरी तरफ जो भी डेटीज को वो मानते थे वो, ठीक है। डू यू नो कनिष्काज गोल्ड कॉइन? इट वॉज मिंटेड बाय एम्पेरर कनिष्का। कनिष्का का जो गोल्ड कॉइन है वो किसने मिंट किया था, बनाया था? एम्पेरर कनिष्का ने। इट वॉज द वर्ड शाओ नामो शाओ कोनेश्की कोशानो। शाओ नामो शाओ कोनेश्की कोशानो। इसका मीनिंग क्या था? ऑन वन साइड, मतलब एक साइड में ये लिखा रहता था, शाओ नामो शाओ कनिष्की कोशानो। इट मीन्स किंग ऑफ अ किंग एम्पेरर कनिष्का कुशाना।
मतलब किंग में से किंग जो है, सबसे बड़ा किंग कौन है? कनिष्का कुशाना, ये इसका मीनिंग होता है। ऑन द अदर साइड देयर इज एन इमेज ऑफ अ गौतम बुद्धा, और दूसरी तरफ जो है गौतम बुद्धा की तस्वीर होती थी। एंड वर्ड बोडो मीनिंग बुद्धा, और वहाँ पे लिखा रहता था बोडो, बोडो मीन्स बुद्धा, रिटन इन द ग्रीक स्क्रिप्ट, और ये बोडो मीन्स ग्रीक में लिखा है, बोडो मीन्स बुद्धा होता है, ठीक है, ग्रीक भाषा के अनुसार। नेक्स्ट जो है द गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सा राजघराना आया? गुप्ता डायनेस्टी। ओके, द एंड ऑफ द 3rd century CE सॉ द राइज ऑफ अ गुप्ता डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। और 3rd century CE के शुरुआत में जो है एक गुप्ता डायनेस्टी जो है नॉर्थ इंडिया में जो है आई। ओके, सो द गुप्ता रिमेन्ड इन पावर ऑन नियरली 3 centuries, और गुप्ता का पावर जो है, ये गुप्ता डायनेस्टी जो है 3 century तक, नियरली 3 century तक जो है इनका राज रहा। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी का निर्माण किसने किया था? श्री गुप्ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। समुद्र गुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू वेयर द नोटेबल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब ये गुप्ता डायनेस्टी में दो जो किंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, दैट इज समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू, ये दो किंग, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। देन समुद्रगुप्ता के बारे में पहले हम पढ़ेंगे अभी। तो द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर बिगिन ड्यूरिंग द रेगिंग ऑफ चंद्रगुप्ता वन। अब चंद्रगुप्ता जो है, चंद्रगुप्ता वन जो है उनके रेगिम में, मतलब जब उनका राज्य था तब जो है उन्होंने गुप्ता एम्पायर को बहुत मतलब एक्सपांड किया, बढ़ाया, ठीक है। सो हिज सन समुद्रगुप्ता, और उनका लड़का जो है समुद्रगुप्ता, ठीक है, हिज सन डिफीटेड द स्मॉलर नेबरिंग किंगडम्स एंड एक्सटेंड द एम्पायर फर्दर। और उनका जो लड़का है समुद्रगुप्ता, उसने भी जो है आजू बाजू के जो भी नेबरिंग किंगडम्स है, छोटे छोटे जो किंगडम्स है, वो भी जो है उन्होंने जीत लिए, और एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड किया। सो इन दिस टाइम द गुप्ता एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम आसाम अप टू पंजाब, और इसी टाइम में जो है गुप्ता एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम आसाम इनटू पंजाब, मतलब गुप्ता एम्पायर जो है कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ? आसाम टू पंजाब। ओके, ही हैड आल्सो कॉन्क्वेड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन अप टू कांची इन तमिलनाडु, और उसने जो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन, मतलब ईस्ट का जो समुद्र किनारा का रीजन जो है, जो कि कांची है, तमिलनाडु में है ये कांची, तो इसको भी जो है इसने अपने कब्जे में ले लिया, जीत लिया। ओके, ड्यू टू दिस विक्ट्री हिज पावर केम टू एंड रिकॉग्नाइज एवरीवेयर, और ये जो मतलब सभी तरफ से उसने जो है छोटे छोटे किंगडम जीतना शुरू कर दिया था। तमिलनाडु में कांची भी जीत लिया था, आसाम, पंजाब, ये सब भी जो है उन्होंने अपने कब्जे में किया। तो इनका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सभी तरफ रिकॉग्नाइज होने लगा, मतलब लोग उसको सराहने लगे। सो एज अ रिजल्ट किंग ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एज वेल एज दोज इन श्रीलंका मेड ट्रीटीज ऑफ अ फ्रेंडशिप विद हिम, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के और श्रीलंका, ये दोनों, मतलब दोनों तरफ के जो राजे हैं, राजे लोग जो है, उन्होंने जो है फ्रेंडशिप का हाथ जो है उनसे मिलाना चाहा, ठीक है, मतलब हाथ मिलाए, फ्रेंडशिप का हाथ मिलाया, ठीक है, मतलब दोनों जो है वो एक में के फ्रेंड बन गए। अ पिलर इंस्क्रिप्शन एट प्रयाग डिस्क्राइब्ड समुद्रगुप्ता's कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री, और प्रयाग नाम का जो प्लेस है वहाँ पे जो है समुद्रगुप्त ने जो है एक पिलर बनाया, एक ऐसा बहुत बड़ा पिलर बनाया, और उस पर जो है कुछ लिखा उन्होंने, और जो कुछ भी वो पिलर में लिखा है वो जो है उनकी विक्ट्री के बारे में लिखा है, मतलब उनकी जीत जो है वो उसके बारे में जो है वहाँ पर उस पिलर में लिखा गया है। सो दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द प्रयाग
प्रशस्ति। और इस इंस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। एंड आल्सो एज इलाहाबाद प्रशस्ति। और वैसे ही इलाहाबाद में भी जो है एक पिलर उन्होंने जो बनाया, जिसपे कि कुछ लिखा, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? इलाहाबाद प्रशस्ति। ओके, प्रयाग प्रशस्ति एंड इलाहाबाद प्रशस्ति। ही वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर। और ये जो समुद्रगुप्त जो किंग है, वो बहुत अच्छी तरह से जो है वीणा जो है बजाते थे। वीणा मालूम है तुमको? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो ही मिंटेड कॉइन विच हैड अ वेराइटी ऑफ इमेजेस एनग्रेव्ड ऑन देम। और उन्होंने जो कॉइन बनाए, मतलब समुद्रगुप्त ने जो भी कॉइन बनाए, तो उसमें जो है उसने बहुत सारे अलग अलग इमेजेस को जो है मतलब रखे। उन्होंने जो बनाए उस पे कॉइन पे बनाए। सो इन वन ऑफ देम ही इज सीन प्लेइंग द वीणा। और एक जो कॉइन है उसमें उन्होंने जो है वीणा का भी जिक्र किया है, जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखते हैं। ओके, हिज नेम समुद्रगुप्ता इज एनग्रेव्ड ऑन इट। और वहाँ पे उन्होंने अपना नाम भी जो है कोरा था। ठीक है, यहाँ पे जो है दिख रहे हैं आपको गोल्ड कॉइन। समुद्रगुप्ता के टाइम के जो गोल्ड कॉइन है वो दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे बोथ साइड का पिक्चर है। यहाँ पे वो जो है वीणा बजाते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देन चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्ता 1 और चंद्रगुप्ता 2। आफ्टर समुद्रगुप्ता हिज सन चंद्रगुप्ता 2। अब समुद्रगुप्ता के बाद में जो है उनका जो सन है वो चंद्रगुप्ता 2 है। असेंडेड द थ्रोन, मतलब समुद्रगुप्ता के बाद में चंद्रगुप्त 2 ने जो है तलवार अपने हाथ में ली। सो ही एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। अब उन्होंने जो है चंद्रगुप्ता 2 ने जो है अपना एम्पायर और बढ़ाया। कहाँ से कहाँ पे बढ़ाया उन्होंने? नॉर्थ वेस्ट पे। सो ही आल्सो वॉन मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र। अब उन्होंने जो है समुद्रगुप्ता 2 ने मालवा रीजन भी अपने कब्जे में लिया, गुजरात भी लिया और सौराष्ट्र भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। सो ही एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस विद द पावरफुल वाकाटाका रूलर्स इन द साउथ बाय गिविंग हिज डॉटर प्रभावती इन मैरिज टू रुद्रसेन 2। अब इन्होंने जो है चंद्रगुप्त 2 ने बहुत अच्छे रिलेशनशिप जो है वो वाकाटाका के राजा से रखे। वाकाटाका एरिया के जो रूलर थे, मतलब जो राजा थे, पावरफुल राजा थे वो, उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन जो है उन्होंने बनाए। और उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया? उनकी जो डॉटर है, मतलब उनकी जो लड़की है समुद्रगुप्ता 2 की, प्रभावती, जिसका नाम क्या है? प्रभावती है। उन्होंने जो है ये जो वाकाटाका के रूलर थे उनके बेटे रुद्रसेन 2 उससे जो है उनकी शादी करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट देर इज एन आयरन पिलर एट मोहरली, तो नियर दिल्ली। ये जो आयरन पिलर है वो मोहरुली नाम का जो प्लेस है, ये दिल्ली के पास में है, वहाँ पे जो है ये बनाया गया। सो इट हैज़ नॉट रस्टेड इवन इन द कोर्स ऑफ द लास्ट 15,000 ईयर। अब इतने साल हो गए हैं ये जो मोहरुली का जो पिलर है, आयरन पिलर बनाया गया, लेकिन अभी तक वो रस्टेड नहीं हुआ, मतलब वो उसको जो है जंग अभी तक नहीं पकड़ी है। इतना पिलर उन्होंने जो बनाया है वो एक्सलेंट जो है एग्जाम्पल है। सो इट इज़ एन एक्सेलेंट स्पेसिमन ऑफ अ मेटलर्जिकल स्किल। मेटलर्जिकल स्किल का मतलब मेटल से जो मिक्स करके जो भी एक वो जो पिलर उन्होंने बनाया था, तो ये मेटलर्जिकल स्किल का ये एक बहुत ही एक्सेलेंट जो है एग्जाम्पल है। क्योंकि अभी तक वो जो पिलर है, आयरन पिलर, जो कितने ही सालों पहले जो है उन्होंने वहाँ पे बनाया, अभी भी वो जो है मतलब जंग नहीं पकड़ी है उसे। तो इट इज़ अ एक्सेलेंट स्पेसिमन ऑफ अ मेटलॉजिकल स्किल ऑफ द एंशियंट इंडियन पीपल। मतलब एंशियंट पीपल्स जो है, इंडियन पीपल्स, कितना मेटलॉजी का उनको ज्ञान था, ये जो है हमको इस बात से समझ में आता है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर बियर्स द नेम ऑफ द किंग कॉल्ड
चंद्रा। और उस पिलर पे जो है इंस्क्रिप्शन है, मतलब कुछ लिखा हुआ है, जो किंग का नाम है चंद्रा। सो इट इज ऑन दिस बेसिस दैट द आयरन पिलर इज एज्यूम टू बी ऑफ द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता टू। और वो चंद्रा जो उस पिलर में लिखा हुआ है, उससे हमको समझ में आता है कि ये जो पिलर है चंद्रगुप्ता टू के वक्त में जो है बनाया गया है। ठीक है। So do you know the Chinese traveler Fa Hen came to India during the regime of Chandragupta II। अब एक जो चाइनीज ट्रैवलर है, चाइना से एक ट्रैवलर आया था फा हेन जिसका नाम है, कम टू इंडिया इन द रेगिम ऑफ चंद्रगुप्ता टू। जब चंद्रगुप्ता टू का राज्य था तब जो है ये चाइनीज ट्रैवलर फा हेन जो है हमारे इंडिया में आया था। सो इन हिज ट्रैवलिंग ही हैज़ डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये जब आया था फा हेन तब जो है उन्होंने ट्रैवल किया था, पूरा जो है हमारा एरिया देख लिया था, और चंद्रगुप्ता के मतलब गुप्ता पीरियड के बारे में जो है उन्होंने कुछ लिखा। मतलब तब की जो सोशल लाइफ है उसके बारे में उन्होंने जो है अपने किताब में डिस्क्राइब किया कि ही सेज दैट इंडियन सिटीज़ आर बिग एंड प्रॉस्परस। इंडिया की जो सभी सिटीज़ है वो बहुत बड़ी है और बहुत खुशहाल है, प्रॉस्परस है। देयर आर सेवरल गेस्ट हाउसेस फॉर ट्रैवलर्स। यहाँ पर जो है मतलब गुप्ता के पीरियड में जो है बहुत सारे गेस्ट हाउस बनाए गए थे। जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनको जो है वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त के टाइम में जो है बहुत सारे गेस्ट हाउस बने थे। तो उन्होंने यही लिखा कि बहुत सारे गेस्ट हाउस जो है ट्रैवलर्स के लिए बनाए गए हैं। एंड आल्सो सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी जो है चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में बनाए गए हैं। द सिटी हैज़ हॉस्पिटल्स वेयर द पुअर गेट मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज। और सिटी में जो है हॉस्पिटल्स भी जो है गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे जिसमें कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती थी। सो देयर आर अ ग्रेट विहाराज एंड टेम्पल। और उस टाइम में जो है चंद्रगुप्ता के टाइम में बहुत सारे विहार, विहार मालूम होंगे बुद्ध लोगों के जो विहार बनते हैं, तो वो बहुत सारे विहार जो है और टेम्पल्स भी जो है भगवान के जो है बनाए गए थे। सो पीपल आर फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन। और पीपल को कोई ऐसा बंधन नहीं था, वो कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो चुन सकते थे। इतना फ्रीडम जो है उनको था। दे मूव अबाउट फ्रीली। और सभी लोग जो है कहीं पे भी मूव कर सकते थे फ्रीली। देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट। कोई मूवमेंट के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मतलब कोई कहीं भी जा सकता था, आ जा सकता था। सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आर पेड देयर सैलरीज रेगुलरली। और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उस टाइम में गुप्ता के पीरियड में और सोल्जर्स थे जो सैनिक थे उनको जो है सैलरीज पे की जाती थी। मतलब एक पगार जो है उनको दिया जाता था। पीपल डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल और कमिट वायलेंस। और लोग जो है ड्रिंक नहीं करते थे, मतलब अल्कोहल का ड्रिंक नहीं करते थे, और कोई वायलेंस भी नहीं होता था तब। मतलब गुप्ता डायनेस्टी के वक्त जो है कोई लड़ाई झगड़ा भी जो है वायलेंस जो है नहीं दिखता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता रूल इज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर एंड इफिशिएंट मैनर। चंद्रगुप्ता टू का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गुप्ता का जो रूल था, वो जो है बहुत ही प्रॉपर वे से जो है वो मैनेज हो रहा था और इफिशिएंट मैनर से जो है वो चल रहा था। Next, in this period, the Buddha Bhikkhu Fa Hen came to India from China। और चंद्रगुप्ता के पीरियड में जो है बौद्ध भिक्खु फा हेन केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना। मतलब फाहेन जो है इंडिया में आया था, कहाँ से? चाइना से। ही हैज़ रिटन एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल टू इन इंडिया। और जो भी उन्होंने ट्रैवलिंग की पूरे इंडिया में वो जो है उन्होंने एक बुक में लिखा, और वो जो बुक है उन्होंने पब्लिश किया। सो फ्रॉम हिज राइटिंग वी लर्न अबाउट द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। और वो जो बुक उन्होंने लिखी थी फाहेन ने, उसमें जो है हमको गुप्ता डायनेस्टी का जो है इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें समझ में आता है। ठीक है। देन वर्धन डायनेस्टी, उसके बाद में जो है
वर्धन डायनेस्टी आई, वर्धन राजघराना। सो विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पावर मेनी स्टेट्स इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। जब गुप्ता डायनेस्टी जो है पूरी डिक्लाइन हो गई, नेस्तनाबूत होने लगी, तब जो है नॉर्थ इंडिया में एक नई जो है डायनेस्टी आई। और ये जो गुप्ता डायनेस्टी जब डिक्लाइन होने लगी थी तो सारे स्टेट जो है वो नॉर्थ इंडिया में इमर्ज होने लगे। ओके, द वर्धन डायनेस्टी वाज वन ऑफ देम। और वैसे उन्हीं में जो है एक वर्धन डायनेस्टी थी। ठीक है, गुप्ता के पावर में ही ये वर्धन डायनेस्टी थी। जो गुप्ता का पावर जब डिक्लाइन हुआ तो ये वर्धन डायनेस्टी भी जो है नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हुई। प्रभाकर वर्धन वॉज द किंग ऑफ द ठानेसर नियर दिल्ली। और ये प्रभाकर वर्धन जो है वॉज द किंग ऑफ ठानेसर नियर दिल्ली। ये प्रभाकर वर्धन जो है दिल्ली के पास में ठानेसर नाम का जो एरिया है वहाँ के जो है किंग थे। सो द वर्धन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हिम। वर्धन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हिम। और ये वर्धन डायनेस्टी जो है वो किसने फाउंडेड की थी? ये वर्धन ने जो है वो प्रभाकर वर्धन ने ही जो है वर्धन डायनेस्टी को मतलब सो प्रभाकर वर्धन वॉज द किंग ऑफ ठानेसर नियर दिल्ली। प्रभाकर वर्धन जो है ये न्यू दिल्ली के पास में ठानेसर जो है वहाँ के किंग थे। और ये वर्धन डायनेस्टी भी जो है उन्होंने ही फाउंड की थी। सो हिज सन हर्षवर्धन एक्सपांडेड द वर्धन एम्पायर अप टू नेपाल इन द नॉर्थ, अप टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ, आसाम इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। मतलब उनका जो सन है वर्धन का, प्रभाकर वर्धन का, जिसका नाम है हर्षवर्धन। और ये हर्षवर्धन ने जो है वर्धन डायनेस्टी को और एक्सपांड किया, बहुत बढ़ाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरफ से जो है उसने अपने डायनेस्टी को बढ़ाया। जैसे कि नेपाल इनटू नॉर्थ में नेपाल की तरफ उन्होंने एक्सटेंड किया। देन साउथ में रिवर नर्मदा के तरफ पूरा एरिया जो है उन्होंने कवर किया। देन ईस्ट में आसाम का पूरा एरिया अपने कवर में ले लिया, और वेस्ट में जो है गुजरात को भी अपने अंडर में ले लिया। सो ही हैड कॉर्डियल रिलेशंस विथ राजा भास्करा वर्मन ऑफ कामरूप। कामरूप का जो ये भास्करा वर्मन जो राजा है इनसे बहुत अच्छे रिलेशंस जो है बनाए थे। किसने? हर्षवर्धन ने। ओके, ही हैड आल्सो इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द एम्पायर ऑफ चाइना। और अच्छे रिलेशन जो है उन्होंने चाइना के एम्पायर से भी बनाए। एंड इवन सेंट हीज एम्बेसडर टू द चाइनीज कोर्ट। अपना एक एम्बेसडर जो है वो मतलब एक ऑफिसर जो है उन्होंने चाइना के कोर्ट में भी भेजा था। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर वाज कनौज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर वाज कनौज। उनका कैपिटल जो है वो कौन सा गांव था? कनौज। ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रेगिम। और हर्षवर्धन के वक्त में जो है ट्रेड फ्लोरिश हुआ था, मतलब व्यापार जो है वो जो है बढ़ गया था, व्यापार बढ़ गया था। सो ही स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, मतलब टैक्स जो है वो कलेक्ट होता था, वो सभी जो है हर्षवर्धन क्या करता था? पूरा जो है लोगों के वेलफेयर के लिए जो है यूज करता था, भलाई के लिए। सो एवरी 5 ईयर ही वुड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज वेल्थ अमॉन्ग द पीपल। और जो कुछ भी वो कमाता था या फिर जो कुछ भी उसके पास में सामान रहते थे वो सब जो है जो भी वेल्थ था उनका वो सभी डिस्ट्रीब्यूट कर देता था एवरी 5 ईयर में। 5 साल हो गए कि हर्षवर्धन वो सब अपने पास का जो भी वेल्थ है वो सबको बांट देता था। द कोर्ट पोएट बाना भट्टा रोट हर्ष चरिता। जो एक पोएट है, मतलब जो कविताएं लिखते हैं बाना भट्टा, उन्होंने जो है हर्षचरिता नाम का एक जो है हर्षवर्धन पे एक बायोग्राफी लिखी थी। मतलब हर्षवर्धन की सारी जो हिस्ट्री है वो उसमें उस बायोग्राफी में उन्होंने लिखी थी। सो दिस टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन। और ये जो टेक्स्ट है, ये जो किताब है जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरिता, तो उसमें जो है हर्षवर्धन के बारे में हमको पूरी जानकारी जो है मिलती है, उनकी लाइफ अचीव
अचीवमेंट जो है पूरी मिलती है. सो हर्षवर्धन हैड बिकम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म बट गेव जनरस पेट्रोनेज टू अदर रिलीजन्स टू. मतलब ये बुद्धिज्म को मानते थे, मतलब बुद्ध को मानते थे हर्षवर्धन, लेकिन बाकी सभी जो रिलीजन है उनका भी जो है वो मान सम्मान करते थे. सो ही रोट 3 संस्कृत प्लेज. उन्होंने 3 जो है संस्कृत जो नाटक बोलते हैं प्लेज वो लिखे थे. हाँ, जैसे कि रत्नावली है, नागानंद है एंड अ प्रियदर्शिका. ये 3 जो संस्कृत प्ले भी उन्होंने लिखे थे हर्षवर्धन ने. द बुद्धिस्ट भिक्खु यॉनचोंग हैड कम टू इंडिया फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग हिज रेजिम. और जब इनका राज्य था हर्षवर्धन का, तब जो है बुद्धिस्ट भिक्खु, जो कौन से बुद्धिस्ट भिक्खु, यॉनचोंग, वो जो है इंडिया में आए थे. सो ही ट्रैवल्ड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. और ये जो यॉनचोंग आए थे चाइना से इंडिया में हर्षवर्धन के टाइम में, वो जो है पूरा इंडिया के हर एक पार्ट में जो है वो घूमे. सो ही स्टे एट द नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 2 ईयर. और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ये 2 साल तक जो है रुके. ओके, यॉनचोंग. ऑन रिटर्निंग टू हिज होमलैंड ही ट्रांसलेटेड मेनी बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इनटू चाइनीज. और जब वो अपने होमलैंड मतलब चाइना में जब वो रिटर्न गए, तब जो है उन्होंने बहुत सारा जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वो चाइनीज में जो है उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था. बुद्ध के बारे में जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको यहाँ पे इंडिया में मिली, वो जो है उन्होंने चाइना के भाषा में जो है ट्रांसलेट कर ली थी. ये है वो भिक्खु यॉनचोंग. ठीक है, दिख रहा है आपको, यॉनचोंग. सो डू यू नो यॉनचोंग ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. ये यॉनचोंग जो है पूरा इंडिया जो है उन्होंने ट्रैवल किया था. ही हैड वर्ड्स ऑफ अ प्रेज फॉर द पीपल ऑफ अ महाराष्ट्र. और उन्होंने जो है महाराष्ट्र के बारे में कुछ लिखा था यॉनचोंग ने. ही राइट्स द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर अ प्राउड पीपल. मतलब महाराष्ट्र के जो भी लोग हैं वो जो है प्राउड पीपल है, मतलब उन पे जितना अभिमान किया जाए बहुत है. ओके, सो दे नेवर फॉरगेट अ फेवर डन टू देम but they do not spare anyone who insult them. Okay, मतलब कोई भी उनका फेवर करता है तो वो भूलते नहीं है उनको. लेकिन अगर कोई इंसल्ट भी करता है तो वो जो है उनको माफ़ कर देते हैं. दे विल हेल्प अनदर इन डिस्ट्रेस विदाउट अ केयर इवन फॉर देयर ओन लाइफ. और किसी की भी अगर उनको केयर करनी है या हेल्प करनी है तो वो अपने लाइफ की भी जो है चिंता नहीं करते हैं. दे डू नॉट हार्म एनीवन who takes refuge with them. और वो अगर कोई उनसे बदला भी लेता है तो उनको भी जो है वो हार्म नहीं करते हैं, मतलब उसके बदले में उनको जो है जवाब नहीं देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का पिक्चर दिख रहा है आपको. ये नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी. यहाँ पे लाखों करोड़ों में जो है स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए. लेकिन और उसके लिए उनको एंट्रेंस देना पड़ता था, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी उनको एंट्रेंस देना पड़ता था. अलग अलग लोगों ने हमारे देश पे जो है राज किया है. तो जब दूसरे राजे जब आए तो उन्होंने जो है इसको तोड़ फोड़ कर दिया था इसको. ठीक है, तो ये अभी टूटा फूटा जो है हमको दिखता है. पावर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पावर जो है वो किसका था वो हम देखने वाले हैं. अ स्टोरी इन महाभारता टेल्स अबाउट द मैरिज ऑफ अर्जुना एंड उलुपी, द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर स्टेट इन ईस्ट इंडिया. तो महाभारता में ऐसे बताया गया है, ये जो है एक स्टोरी है, ये कोई रियल ये नहीं है, सिर्फ स्टोरी है लिखी वाली. तो उसमें जो है बताया गया है कि अर्जुना और उलुपी इनका जो है मैरिज हुआ था. ये उलुपी कौन थी? प्रिंसेस ऑफ मणिपुर स्टेट. मणिपुर स्टेट ईस्ट इंडिया में जो है वहाँ की ये प्रिंसेस थी. उसके साथ में जो है अर्जुन की शादी हुई थी, ऐसा स्टोरी में लिखा गया है. द स्टेट ऑफ कामरूप इमर्ज इन द 4th सेंचुरी CE. और ये जो कामरूप नाम का स्टेट है जो हमारे मैप में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा.
तो ये जो है 4th सेंचुरी सी में जो है बना था। सो इट वाज इस्टेब्लिश बाय अ पुष्यवर्मन। और ये जो कामरूप नाम के जो स्टेट है, वो किसने बनाया था? पुष्यवर्मन नाम के राजा ने। सो हिज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता एट अलाहाबाद। इलाहाबाद में जो भी पिलर बनाया गया है समुद्रगुप्ता के टाइम में, तो उन्होंने जो है वो पुष्यवर्मन का जो है नाम जो उस पिलर में इंस्क्राइब किया है, लिखा हुआ है। सो मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द कामरूप किंग आर अवेलेबल। कामरूप किंग के बारे में जो है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है लिखावट जो है हमको उस एरिया में मिलते हैं। द इपिक महाभारता एंड रामायणा यूज द नेम प्रज्योतिष फॉर कामरूप। और इपिक महाभारता में जो है इस कामरूप का जो मतलब इपिक महाभारता और रामायण में जो है प्रज्योतिषी करके जो है इस कामरूप का जो है उल्लेख किया गया है। द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट वाज प्रज्योतिषपुर। और इस प्रज्योतिष का जो है कैपिटल क्या रहा था? प्रज्योतिषपुर। ये जो है रामायण महाभारत में लिखा है। ओके, टुडे वी नो इट एज द सिटी ऑफ गुवाहाटी इन आसाम। और आज जो है ये कामरूप जो है आसाम है आज का। और ये सिटी ऑफ गुवाहाटी मतलब गुवाहाटी सिटी जो है आसाम की जो आज है वो ही कामरूप था। ठीक है। नेक्स्ट इन द बुक Periplus of the Erythraean Sea, Kamrup is mentioned as Kirhadia or the regime of the Kirat people. ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीम सी नाम का जो एक बुक है उसमें जो है कामरूप को जो है क्या नाम से मेंशन किया है? किरहाडिया करके जो है मेंशन किया गया है। और द रेगिंग ऑफ द किराट पीपल, या फिर जो है किराट पीपल का राज्य, ऐसे करके उसमें जो है बुक्स किताब में लिखा हुआ है। कामरूप का उल्लेख किया है उसमें। ओके, द कामरूप किंगडम एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। अब ये कामरूप किंगडम जो है वो कहाँ से एक्सटेंड हुआ है? वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास से शुरू हुआ है। देन भूटान, सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, यहाँ तक जो है वो एक्सटेंड हुआ है। मतलब शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास से और फिर भूटान, बंगाल का कुछ पार्ट, बिहार का, ये सब मिलके जो है ये कामरूप का पार्ट जो है बढ़ता है। सो ड्यूरिंग द रेगिंग ऑफ द किंग भास्करावर्मन, यॉनचोंग हैड विजिटेड कामरूप। और जब ये भास्करावर्मन किंग थे कामरूप में, तब जो है योंगचोंग नाम का जो चाइनीज जो एक व्यक्ति है ये जो है कामरूप में विजिट के लिए आया था। ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। इस चैप्टर में हमने नॉर्थ इंडिया के जो भी अलग अलग किंगडम है उसके बारे में हमने पढ़ा। इमर्ज इन पीरियड आफ्टर द मौर्य, मतलब मौर्य के डिक्लाइन के बाद में ये सब जो किंगडम है नॉर्थ इंडिया में जो है इमर्ज हुए, वो उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। सिमिलरली वी आल्सो लर्न अबाउट द सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और सिचुएशन कैसी थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की, वो भी जो है हमने जो है इसमें पढ़ा। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल गेट अक्वाइंटेड विद द किंगडम ऑफ द साउथ ऑफ द सेम पीरियड। अब यही जो है हम नॉर्थ इंडिया का पढ़ा, अब साउथ इंडिया के बारे में जो है मतलब मौर्य के एम्पायर के बाद में साउथ इंडिया का क्या पोजीशन था वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन कश्मीर वॉज नोन एज द कश्यपापुर इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में कश्मीर को क्या कह के बुलाया जाता था? कश्यपापुर। ग्रीक हिस्टोरियन हैज मेंशन इट बाय द नेम्स ऑफ कस्पप्यारोज। और ग्रीक लोगों ने जो है इसको किस नाम से मेंशन किया है? कस्पपीरोज, कस्पत्रियोज एंड कस्पेरिया। इस
तीन नाम से जो है उसको मेंशन किया है. सो देयर इज अ मेंशन दैट द कंबोज डायनेस्टी रूल्ड देयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत. ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम में जो है कंबोज डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर राज करती थी. ठीक है. ड्यूरिंग एम्पेरर अशोकाज पीरियड कश्मीर हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर. लेकिन जब अशोका का पीरियड चला था, एम्पेरर अशोका का, तो कश्मीर भी जो है ये मौर्य एम्पायर का ही भाग था. ठीक है. इन द 7th century CE कश्मीर वाज रूल्ड बाय अ कारकोट डायनेस्टी. और 7th century CE में कश्मीर पे जो है कारकोट डायनेस्टी का जो है राज्य था. कोल्हान हैज रिटन अबाउट इट इन हिज बुक रजत रंगिनी नाम का जो कोल्हान ने अपना एक बुक लिखा था. कोल्हान जो है राइटर है, उसने ये रजत रंगिनी बुक लिखा था. उसमें उन्होंने लिखा है कि 7th century CE में जो है कश्मीर पर कारकोट डायनेस्टी का राज्य था. ठीक है. यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो रहा है, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है लिखकर भेज सकते हो. ठीक है. So if you like this video, then like, share and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of this video. So thank you for watching this video. Have a nice day ahead.